दिल का दरिया बह ही गया राहों में यूं हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मोन्टू क्रिएशन पर। तो गाइस लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो। तो गाइस आज हम काइनमास्टर से वीडियो एडिट करने वाले हैं। अगर आप भी ऐसा ही स्टेटस वीडियो जैसा कि अभी स्क्रीन पर प्ले हो रहा है ऐसा ही बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आप लोगों को कि आप इस वीडियो को कैसे बनाएंगे। तो चलिए गाइस बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि जब भी हम नए वीडियोस लाएं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर पाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल पर काइनमास्टर ऐप ओपन कर लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके प्रो वर्जन का लिंक दिया है जिसमें ना ही वाटरमार्क है और स्पेशल इफेक्ट भी अनलॉक है। तो गाइस उसको जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइस डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलता है काइनमास्टर का। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को 9:16 को ले लेना है जो कि फुल स्क्रीन आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है जो कि मीडिया ब्राउजर डायरेक्टली ओपन हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपना फोटो सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी इन सब फोटोज को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैं अभी इन सब फोटोज की वीडियो आप लोगों को बनाने के लिए दिखाने वाला हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर राइट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद गाइस आप लोगों को सभी फोटोज को चेक कर लेना है कि सभी अच्छे तरह से आ चुके हैं या नहीं, कोई फोटो कट तो नहीं गया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर सभी फोटो एकदम सही आ गए हैं। तो इसके बाद गाइस आप लोगों को इफेक्ट ऐड करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना है गाइस। तो यहाँ पर आप लोगों को प्लस वाला आइकन मिलेगा, कुछ इस तरह से इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को एक नया इफेक्ट देखने को मिल जाता है स्पीड टर्न। अगर आपके पास नहीं तो गेट मोड में जाइएगा, बिल्कुल ही फ्री है ये वाले एपीके में। तो गाइस यहाँ पर स्पीड टर्न का हम लोगों को फर्स्ट वाला ऐड कर देना है और यहाँ पर जो इसका ड्यूरेशन है इसको 1.5 सेकेंड ही रहने देना है। इसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस फिर से सेकेंड वाले में हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्पीड टर्न में जाएंगे और सेकेंड वाला सिलेक्ट कर देंगे और फिर से हम लोगों को ड्यूरेशन 1.5 सेकेंड ही रहने देना है और राइट पर क्लिक करेंगे। ऐसे ही गाइस आप लोगों को फिर से स्पीड टर्न का 1 नंबर वाला ऐड कर लेना है। ऐसे ही आप लोगों को सभी में 1 और 2 वाले को ऐड करते जाना है। तो मैं अभी देखिए कुछ इस तरह से ऐड कर रहा हूँ, आप लोगों को भी ऐसे ही सभी में ऐड कर लेना है गाइस। इसके बाद आप लोगों को और भी इफेक्ट ऐड करना है। तो पहले मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ कि और कौन कौन से इफेक्ट आपको कैसे कैसे ऐड करने हैं। तो गाइस यहाँ पर देखिए सभी में मैंने स्पीड टर्न इफेक्ट को ऐड कर दिया है। यहाँ पर अब आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट वाले फोटो पर क्लिक करना है गाइस और इसका जो ये ड्यूरेशन है इसको सबसे कम कर देना है। ऐसे ही सभी फोटोज पर क्लिक करके आप लोगों को ड्यूरेशन को सबसे कम कर देना है, जितना कम से कम हो सके। तो चलिए गाइस मैं अभी सभी की ड्यूरेशन को कम कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि आपको वीडियो बहुत ही कूल लगने लगता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर सभी फोटोज की ड्यूरेशन को मैंने सबसे कम कर दिया है। तो मैं अभी 15 सेकंड का वीडियो बना के दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पर अब आप लोगों को एक इफेक्ट ऐड करना है। तो लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और आप हमारे जी फाइल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। सारे इफेक्ट ये सभी इफेक्ट आप लोगों को जिप फाइल में मिल जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले ये वाला इफेक्ट ऐड करना है आप लोगों को। यहाँ पर आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन कर लेना है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए आप लोगों को ये वाले आइकन पर क्लिक करना है गाइस और यहाँ पर ये सेकेंड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। इसके बाद गाइस आप लोगों को बैक आना है और यहाँ पर इसके साउंड को ऑफ करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इसको म्यूट कर देंगे गाइस। इसके बाद हम लोगों को फिर से बैक आना है और यहाँ नीचे में ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है स्क्रीन का। तो इस पर क्लिक करेंगे और ये अच्छे तरह से अप्लाई हो जाता है और राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस आप लोगों को वीडियो के एंड पॉइंट पर जाना है। तो वीडियो ज़्यादा हो चुका है तो वीडियो पर क्लिक करेंगे, कैची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सेकेंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आगे का वीडियो कट हो जाता है गाइस। इसके बाद गाइस आप लोगों को और भी इफेक्ट ऐड करने हैं। तो फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे और आप डाउनलोड करके जहाँ भी रखे हुए हैं वहाँ से ले लीजिएगा। तो गाइस अब हम लोगों को ये वाला इफेक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पर इसको भी फुल स्क्रीन करना है और इसके साउंड को ऑफ कर देना है गाइस और फिर से हम लोगों को ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ पर स्क्रीन कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए ये भी आ चुका है। तो ये देखिए पूरे वीडियो में नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और इसका डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको भी थोड़ा आगे ऐसे कुछ इस तरह से आप लोगों को भी पकड़ करके रख के और आगे खींच लेना है। इसके बाद इसके आगे को हम लोग कट कर देना है। कैची वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस आप लोगों को बॉर्डर जो लाइट इफेक्ट है उसको ऐड करना है।
तो लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड करके जहाँ भी रखे हो वहाँ से ले लीजिएगा। तो ये वाला इफेक्ट ऐड करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इसको रोटेट कर लेना है कुछ इस तरह से, और इसके साइज को फिर कुछ इस तरह से बढ़ा लेना है, और यहाँ पर इसके साउंड को ऑफ कर देना है, और यहाँ पर आप लोग ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए ये इफेक्ट भी आ चुका है, लेकिन ये पूरे वीडियो में नहीं आ पाया, तो फिर से क्लिक करेंगे इस पर, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट क्रिएट कर लेंगे, और इसको कुछ इस तरह से ही हम लोग इसको कुछ आगे की तरह ऐसे मूव कर लेंगे, और यहाँ से आगे का वीडियो हम लोग कट कर देते हैं। तो गाइस देखिए सारे इफेक्ट आ चुके हैं आपके वीडियो में। तो गाइस इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट कर लेना है सबसे पहले। तो हम लोगों को यहाँ पर ये वाला आइकन देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप लोगों को अपना रिजोल्यूशन सेट कर लेना है। तो मैं अभी 1440p QHD में कर रहा हूँ। तो चलिए गाइस करते हैं इसको अभी एक्सपोर्ट। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोगों का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाता है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ से बैक आ जाना है गाइस। इसके बाद आप लोगों को फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर 9:16 को ही सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोग क्या करना है, जो अभी एक्सपोर्ट किए हुए हैं इसको ले लेना है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का यहाँ पर ये आ जाता है एक्सपोर्ट वाला फोल्डर में। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये आने के बाद आप लोग क्या करना है, लेयर में जाना है और यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है, इसमें जाना है और यहाँ पर आप लोगों को बेसिक इफेक्ट में जाना है, और यहाँ पर आप लोगों को एक इफेक्ट देखने को मिल जाता है गॉसियन ब्लर, इसको क्लिक कर देना है और यहाँ से बैक आ जाना है गाइस। इसके बाद क्या करना है, आप लोगों को पूरे ही इसका ड्यूरेशन को पूरे ही वीडियो में खींच लेना है और इसके साइज को कुछ इस तरह से यहाँ पर बढ़ा लेना है गाइस। इसके बाद आप लोगों को सेटिंग में जाना है यहाँ पर और इसके स्ट्रेंथ को 4 कर लेना है गाइस, और यहाँ पर बैक आ जाना है और राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद गाइस क्या करना है, आप लोगों को फिर से वीडियो पर क्लिक करेंगे और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डुप्लीकेट एज ए लेयर कर देंगे। तो ये क्या हो गया, एक डुप्लीकेट लेयर के जैसे आ जाता है। तो गाइस अब आप लोगों को क्या करना है, इसको थोड़ा रोटेट कर लेना है सबसे पहले। तो इसके बाद गाइस आप लोगों को लेयर में जाना है, मीडियम जाना है और एक और वाला इफेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा जिप फाइल में ही। तो ये कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, तो इसको भी ले लेना है। इसके बाद इसको फुल स्क्रीन कर लेना है गाइस और इसके साउंड को ऑफ कर लेते हैं। फिर से बैक आना है और यहाँ पर ब्लेंडिंग में जाना है और स्क्रीन कर देना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए ये वीडियो भी ज़्यादा हो गया, तो इसको भी हम लोग आगे का कट कर लेते हैं और राइट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइस जो अभी हम लोग डुप्लीकेट लेयर बनाए थे इस पर क्लिक करेंगे और इसको इस फ्रेम में हम लोग को अच्छे से सेट कर लेंगे इसके बॉर्डर को। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को एक और बॉर्डर वाला इफेक्ट ऐड करना है। तो लेयर में जाएंगे, मीडियम जाएंगे और यहाँ पर आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, तो जिप फाइल में ये भी मिल जाएगा आप लोगों को। इसके बाद गाइस इसके जो ड्यूरेशन है इसको पूरे वीडियो में खींच लेना है और यहाँ पर आप लोगों को इसको फुल स्क्रीन कर लेना है और राइट पर क्लिक कर देना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आपका वीडियो इफेक्ट आ चुका है। इसके बाद आप लोगों को लिरिक्स वाला इफेक्ट डालना है। तो फिर से लेयर पे जाएंगे, मीडियम जाएंगे, आप लोगों को लिरिक्स वाला इफेक्ट भी मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन में। तो गाइस आप लोग क्या करना है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो हम लोगों को लिरिक्स दिखने लग जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है और आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का, इस पर क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर लेंगे गैस। फिर इसके बाद डिटेल कर्व में जाएंगे और इसके जो कर्व है इसको कुछ इस तरह से आप लोगों को सेट करना है और बैक आ जाना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ये भी सेट हो चुका है और इसके आगे का जो वीडियो है इसको कट कर देते हैं गाइस। इसके बाद हम लोग क्या करना है गाइस, इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए गाइस ये यहाँ पर सेट हो चुका है, लेकिन हम लोग इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं जिससे कि हम लोगों को लिरिक्स लिखा हुआ अच्छे से देखने को मिल जाए। तो गाइस आप लोगों को भी कुछ ऐसे ही सेट कर लेना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर आप लोगों का वीडियो तैयार हो जाता है। एक बार मैं आप लोगों को चला करके दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है वीडियो देखने में। तो गाइस देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स के साथ देखने को मिल जाता है। मैंने अभी साउंड ऑफ करके रखा हुआ है वीडियो का, आप लोग इंट्रो में देख चुके हैं कि कैसा दिखता है वीडियो। तो गाइस अब इसको सेव करने के लिए आप लोगों को सिंपली यहाँ पर ये वाले आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोगों को अपना रिजोल्यूशन सेट कर लेना है। तो मैं फिर से 1440p और 60 fps पर इसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ गाइस। तो चलिए करते हैं इसको एक्सपोर्ट। तो गाइज देखिए यहाँ पर आप लोगों का वीडियो एक्सपोर्ट हो जाने के बाद डायरेक्टली गैलरी में आपके फ़ोन स्टोरेज में सेव हो जाता है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, क्योंकि हम ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहते हैं।